डिजिटल लेन देन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक कदम उठा सकता है। इस तरह के लेन देन को सुरक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लेन देन के दौरान अतिरिक्त पासवर्ड, पिन नंबर, सॉफ्टवेयर टोकन या बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन तरीकों से यूजर्स पहले ही परिचित हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो नया सिस्टम होगा ये काम कैसे करेगा। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर रिजर्व बैंक की चिंता और चुनौतियां बढ़ रही हैं और इसलिए उसने एक नया प्रस्ताव जारी किया है, एक नया नया आर्किटेक्चर जारी किया है जिसे एडिशनल फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहा गया है पेमेंट्स को लेकर। यानी पेमेंट्स में सामान्य रूप से ऑथेंटिकेट कराने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, जिसमें एसएमएस बेस्ड ओटीपी जैसे सिस्टम सिस्टम थे, वो उन्हें उनके अलावा एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई। हालांकि कोई नया फैक्टर अलग से नहीं बताया गया है, पर रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट्स में एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जरूर होना चाहिए जो सामान्य प्रक्रियाओं से अलग हो, जिससे कि किसी तरीके की धोखाधड़ी रोकी जा सके। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमें पता है कि कई सारे उपभोक्ता पासवर्ड और पास फ्रेज या पिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूजर्स टोकन का सॉफ्टवेयर टोकन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब नई व्यवस्था के तहत आरबीआई इसमें एक नया और फैक्टर जोड़ेगा। ओटीपी भी हो सकता है, जिसे लेकर ये नया दस्तावेज जारी किया गया है बैंकों से चर्चा के लिए, और उसके बाद भारत में पेमेंट सिस्टम को चुस्त करने की नई व्यवस्था आएगी। जी, इस बीच टेक्नोलॉजी कंपनी सीएस टेक्नोलॉजी पर साइबर हमला होने से देश भर के लगभग 300 छोटे बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने और यूपीआई का इस्तेमाल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तकनीकी समस्या का असर उन सहकारी बैंकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों पर पड़ा है जो एसबीआई और टीसीएस के संयुक्त उद्यम सीएच पर पूरी तरीके से निर्भर थे। सर, सरकारी बैंक के साथ इस तरह का ये पहला मामला है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट। ये भी कल का बड़ा घटनाक्रम था, कल रात का। और इस घटनाक्रम का असर हमको आज शेयर बाजार में भी टीसीएस पर भी शायद दिखाई देगा। टीसीएस की कंपनी है सीएज टेक्नोलॉजीज, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर देश के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को मैनेजमेंट सिस्टम देती है। और कल इस पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, जिसमें 150 से 200 के आसपास कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के कामकाज में पर असर पड़ा। और कल शाम को एनपीसीआई, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, उसे अचानक एक संदेश जारी करना पड़ा कि वो सीएज टेक्नोलॉजीज के पूरे सिस्टम को अब सिस्टम से अलग कर रही है, क्योंकि रिस्क ये था कि ये रैंसमवेयर अटैक इतना इतना बड़ा था कि कोऑपरेटिव बैंक से इसका असर अन्य बैंकों पर और बैंकिंग सिस्टम्स पर भी जा सकता था। कोऑपरेटिव बैंक के नेटवर्क अब मुख्य बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये खतरा ज्यादा बड़ा है। पर पहली बार ऐसा नजर नजर आया है जब सीएच के किसी सिस्टम के जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स पर इस तरीके का हमला हुआ है, और अब इसकी समीक्षा चल रही है।